जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है। समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। करता न हरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा वो शांति सारे देश में है। देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। स्वाधीनता के उपासकों, इस विश्व में, इस दृष्टिगोचर संसार में सबसे खौफनाक और कातिल जहर यदि कोई होगा वह है पराधीनता, डिपेंडेंसी। सोने का भी क्यों न हो, भला पिंजड़ा है तो पिंजड़ा है। एक तोता भी छटपटाता है आजाद होने के लिए, भूखा मर सकता है। आजादी उसका बर्थ राइट है। स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। क्षत्र चूड़ामणिकार को इसलिए ही कहना पड़ा है, जीविता तु पराधीनात् जीवानाम मरणम वरम। पराधीनता से तो मरना ही बेहतर है। लेकिन आज भी जिस पराधीनता की चंगुल से तुम हम छूटना चाहते हैं, बात करते हैं छूटने की, वह पराधीनता शब्द जितना सरल दिखता है उतना सरल है नहीं। अभी भी यह गूढ़ ही है। अच्छे अच्छे ज्ञानी विद्वानों को भी पराधीनता यह शब्द आज भी गूढ़ है। आइए ज्ञानार्थियों, इस गूढ़ पराधीनता रूप शब्द का और वाच्यभूत पदार्थ का कुछ अन्वेषण करते हैं, इसकी कुछ परतें खोलते हैं। जैन शासन के आलोक में जो व्यापक और विराट पराधीनता का स्वरूप बताया गया है, अन्य प्रकारांतर से स्वाधीनता का, तो हमें समझना ही है। जनरली व्हाट वी ऑल फील, व्हाट अ लेमैन फील्स, पराधीनता क्या है? तो आमजन ये समझता है किसी की कठपुतली होना, किसी के इशारे पर नाचना, किसी की उंगलियों पर इशारे पर नाचना, दिस इज ऑल पराधीनता एंड डिपेंडेंसी। ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, शायद बात आप लोगों को भी नहीं लगे। ऐसा लगता है यही तो डिपेंडेंसी, और क्या डिपेंडेंसी? हमारी तिजोरियों की चाबियां किसी और के जेब में होना, उसे हम समझते हैं दिस इज डिपेंडेंसी। यदि हमारे कोई ओवरहेड्स है टू वॉच अस, टू सुपरवाइज अस, and every now and then they go on suggesting what to do, what not to do, this is right, this is not right. Oh, this is so horrible. Having overheads, हमारे ऊपर कोई होना, जैसा पराधीनता है। जनरली पीपल ऐसा समझते हैं, लोग ऐसा समझते हैं। जो मैं कह रहा हूं शायद आप यही सोच रहे होंगे। पराधीनता की परिभाषा यदि आपको कोई बाहर पूछे, आप बता पाओ न बता पाओ, तो मान्यता के तौर पर आप इतनी ही तो मान्यता करते हो। बट लेट्स
टेक अ ग्लांस टू न्यू फैसेट, एक नया एंगल से हम पराधीनता को देखने की कोशिश करते हैं। शायद जैन कुल में आप पैदा नहीं होते तो शायद ये आपको दिखाने वाला कोई मिलता भी नहीं। बड़े भाग्य से आज हम इस बात को समझ रहे हैं। क्या आप इस बात का यकीन कर सकते हैं कि किसी की तिजोरियों की चाबियां हमारे जेब में होना भी एक पराधीनता है? यदि आप इतना समझ सकते हो तो पराधीनता की व्यापक परिभाषा दिस इज इनफ टू प्रूव नाउ। यदि आप ये समझते होंगे, यदि आप इसको भरोसा कर सकते हो कि कोई हमारी कठपुतली होगा तो इसमें भी हमारी पराधीनता है, तो पराधीनता की सही परिभाषा की ओर आप बढ़ रहे हो, समझ लेना चाहिए। मुझे अनायासी याद आ रही है, अनायासी कूद पड़ती है बीच में चर्चा। हतीम ताई नाम की शायद कोई फिल्म बनी होगी। फिल्मों की दुनिया से तो कोसों दूर खड़े हैं हम आप। इन सबको पढ़ने का रस और फुर्सत है कहाँ? 25, 30, 40 साल पहले की ये कोई फिल्म बनी होगी जिसमें एक जन ने एक जिन्न को प्रकट किया था। वो जिन्न ये कहता था, बोर मेरे मालिक, बोर मेरे आका, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ आपको कहना पड़ेगा, निरंतर ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। क्या करना बताइए, क्या करना बताइए, क्या करना बताइए। और वो पागल हो गए वो आदमी। अरे बताते बताते मैं परेशान हो गया यार, तू तो मेरे माथे पर ही आकर खड़ा हो गया। यदि कोई ये समझते होंगे कि सबऑर्डिनेट्स होना भी पराधीनता है तो आप पराधीनता की सच्ची परिभाषा समझ रहे हैं। कितने मंगलार्थी सो फार मुझे फॉलो कर रहे हैं। दैट इज व्हाट आई वांट। मेरा प्लेटफॉर्म इतना ही है। आई एम नॉट वेरी कंसर्न्ड विद द पीपल आउटसाइड। मेरा कोर, मेरा टारगेट इतना ही प्लेटफॉर्म है फिलहाल। आपको भी ये समझ लेना चाहिए। पराधीनता की मैंने द्वयात्मक परिभाषा की, ड्यूअल डेफिनेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। भला किसी की चाबियां हमारी जेब में होना, उसमें काहे की पराधीनता है? अरे वो तो सो जाएगा तुम्हारे माथे मड़कर, तुम तो सो नहीं पाओगे, और लुट पिट जाएगा तुम्हारे माथे पर आएगा सब। यहाँ पर थोड़ा भी कुछ हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश के माथे मरने के लिए खाली है लोग। कहा गया था भगवान, कहा गया ये, और अच्छा ने कितनी उलाहना दिए जा जाकर कोर्ट में। नहीं समझ रहे ना? तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण ले हो हाथ। तुलसीदास पहुंच गए हैं असमय में ही कृष्ण के मंदिर में। आज शिकायत की मुद्रा में आए हैं। जो कल भक्त बनकर आते थे, नम्र बनकर झुककर आते थे, और हाथ में कलम और कागज हुआ करता था और धड़ाधड़ कविताएं रचना करते जाते थे। कवियों को किसी कागज और कलम के मोहताज नहीं होते हैं। दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू। विद्वान किसी श्रोताओं का भी मोहताज नहीं होता है। सच्चा विद्वान होता तो वही है। आज चर्चा ही इसकी है, वस्तु तो गुण की। आई एम कमिंग टूवर्ड्स। एनीवे, मैं कुछ बात कह रहा था, दैविक क्या कह रहा था? तुलसीदास पहुंचे, कृष्ण के सामने जाकर खड़े, एंड ही जस्ट स्टेयरिंग। हाथ बांधकर भी खड़े हैं आज भगवान के सामने। पुजारी ने आकर टोका, हाथ बांधकर भगवान के सामने पीछे की तरफ। महापुरुषों के सामने हाथ आगे, भले ही मांगने के नाम पर नहीं। किसी ने तुलसीदास को यह कहा कि समझता नहीं है, झुको ना यहाँ पर आकर। तुलसीदास ने पुजारी को उत्तर दिया, दिस इज नॉट द टाइम। तुम्हारे साथ में बहस भी नहीं करना चाहता हूँ, और ये कोई टाइम नहीं है भगवान के सामने झुकने का। हम तो उलाहना और शिकायत करने आए हैं भगवान से। यहाँ पर अराजकता फैली है, मुगलों ने हमारा गला दबोचा है यहाँ आकर।
एक एक मंदिर मूर्तियां तहस नहस हो रही है। ऐसे में कैसे हम शांत रहे? और ये मुरली बजा रहे हैं, ये मुरलीधर। नॉट दिस पोज टुडे। तुलसी मस्तक तम नवे, बोलो। जब धनुष बाण लेहु हाथ, अब इसको छोड़ो, इन ऑर्गन्स को। वेपन्स वेपन्स, चक्रधर चक्रवर्ती उस पोज में चाहिए आगे। कुछ मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? दुनिया तो मतलब की सिद्धि रखती ही है। मेरा कहने का प्रयोजन तो इतना ही था, हमारी चाबियां अथवा दूसरों की चाबियां हमारे जेब में होना, हमारी क्या पराधीनता है इसमें? अरे थोड़ा भी कुछ आँच आएगी तो माथे तुम्हारे रिस्क मंडराएगी, वो तो तसल्ली से सो जाएगा। और विश्व में हर एक समय में कुछ न कुछ घटनाएं हो रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश सबको अखाड़े में खड़ा किया जाएगा यहाँ पर, और किया ही जा रहा है। और क्यों नहीं किया जाता? यदि विष्णु ही रक्षक होता तो इस समय में कहा गया था, उस समय में कहा गया था। 5वां अध्याय मोक्ष मार्ग का प्रकाशक पढ़ लेना चाहिए। अभी उसकी चर्चा बहुत जरूरी नहीं है। मुझे बस आपको एहसास इस बात का कराना है, यदि कोई आपकी कठपुतली में बनना चाहे तो हाथ जोड़ देना, हम ये काम नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? दूसरों की कठपुतली होना और दूसरों को कठपुतली बनाना, ये एक दूसरों के विलोम और विरोधी बातें नहीं है। मैं ये आपको गले उतारने की कोशिश कर रहा हूं, ये दोनों पर्यायवाची है, दोनों में तुम मरोगे और दूसरे में ज्यादा मरोगे। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए, वैसे वस्तु तो गुण को एक बार डिफाइन करो, फिर तसल्ली से मैं स्विफ्टली आगे बढ़ सकूंगा। वस्तु तो गुण की चर्चा होनी है। नए लोगों को भले ही लगता होगा ये वस्तु तो किस चिड़िया का नाम है। आपको बहुत शब्द याद नहीं रहेगा तो कोई आपत्ति नहीं है, इसमें भाव भाषण होना जरूरी है। यकीन मानिए, ये वह धर्म है जिसने महावीर का नाम कभी एक बार भी नहीं लिया हो तब भी उसका काम बन सकता है। क्यों दैविक? आपको क्या लग रहा है? दैविक आपको क्या लग रहा है? निरुत्तरित। आपको क्या लग रहा है? सम्यक। अरे बहुत टाइम लगा दिया आपने। महावीर ने अपने भक्तों पर कोई बोली, आज फिर से राहुल सांकृत्यायन ने, एक बौद्ध विद्वान ने जैन के बारे में क्या कहा है, सुनिए। जैन दर्शन के बारे में, जैनियों के भगवान ने जैनियों को यदि सर्वोत्तम वस्तु कोई दी होगी तो वो यह है कि भगवान ने अपने भक्तों से अपनी निजी चापलूसी से भी, गुलामी से भी छुटकारा दिलाया है। पूजा पाठ का कोई फल नहीं होगा, कुछ नहीं काम बनेगा आपका उससे। जय जय नाथ परम गुरु होए, कुछ काम नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। लिटरली यू आर जस्ट वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम माय डियर। समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी भक्ति वही नहीं है जो सुबह चल रही थी 7 से लेकर 9 बजे तक। ये भी भक्ति ही चल रही है। भक्ति के अपने अपने एक अंदाज है। कोई पीसफुली चलती है, किसी के चलने का ही कोई तरीके है। जैनियों के भगवान ने जैनियों को कोई सर्वोत्तम वस्तु दी होगी। अर्जो बोलो। तो उन्होंने अपने भक्तों से गुलामी से भी छुटकारा दिलाया, अपनी गुलामी से, निजी। बुद्धम शरणम गच्छामि मामेकम शरणम व्रजेत।
कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरी शरण में आओ, तुम्हारा काम होगा। ये वो धर्म नहीं है, समझ रहे हैं? ये वो धर्म नहीं है। शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरणा दोय, बोलो। इन दोनों के बाहर तो कोई वर्ल्ड ही नहीं है। लेकिन जैसे कल दोपहर में कुछ चर्चा चल रही थी साधर्मियों से, मैं उनको यही कह रहा था, ये एक ऐसा बाउंड्री और ऐसा एक फेंसिंग है देव शास्त्र गुरु का, जो यहाँ पर उछलने वाली हर एक गेंद बाउंस होकर फिर अपने ही पास आती है। इतना तो हेल्पफुल है कि गेंद को बाहर नहीं जाने देते। उपयोग इतना तो सुरक्षित होगा आपका कि विषयों में जाने ना पाएगा। लेकिन वो उपयोग पलट कर भगवान फिर तुम्हें अपना निज आत्म मुझको शरण तुमसे सीखा आज। ये सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। वस्तुत्व गुण की परिभाषा कौन बताएगा? मैं दरअसल यही कहने वाला था आप लोगों को। महावीर का नाम यदि किसी ने सुना भी नहीं होगा, सुना तो होगा, खैर ऐसी तो कोई बात थोड़ी है। लेकिन मैं तो आगे की बात ये कह रहा हूं, नहीं भी लिया होगा तो उसका काम हो सकता है। आपने नहीं पढ़ा होगा जैन दर्शन, तो मेरे ऊपर आप भरोसा करके चल सकते हैं। जो स्वयं अध्ययन नहीं करते उनको और कोई शरण भी नहीं है, और ऊपर भरोसा करना है उनको शरण होता है। और स्वयं जिस दिन पढ़ने लग जाओगे तो आपको यकीन हो जाएगा। फिर छठवां अधिकार पढ़ लेना चाहिए, मोक्ष मार्ग पढ़ा, उनका नाम आदि लेना, आदि आदि आदि, जैन सहस्त्र नाम वगैरह, छोड़िए इन बातों को सब। भक्ति साहित्य की अपनी मजबूरियां हैं, चरणान योग की व्यवहार प्रदान कथनों की अपनी मजबूरियां हुआ करती है। मजबूरी, व्यवहारी का नाम मजबूरी है, और क्या होता है? प्राक्पदव्याम फॉर बिगिनर्स, समझ रहे हैं? That was just like a spoon feeding. Spoon was a medium for you. जब तुम्हारी ताकत नहीं थी, मजबूत हाथ नहीं थे तुम्हारे। Leave all these things now. ठीक, वस्तुत्व गुण की परिभाषा थोड़ा सा हम ग्रंथों में देखते, फिर उसका भाव विचार करेंगे। जिस शक्ति के कारण, वैसे आई वांट टू सी आप में से कितने जन वस्तुत्व गुण की परिभाषा बता पाएंगे? आपके बहाने नब्ज नाप रहा हूं मैं अपनी, यहां पर तो दूसरों को नापने का कहा कुछ। जिस शक्ति के कारण वस्तु अपना प्रयोजनभूत कार्य करने में पूर्णतः समर्थ है। अब देखना, नन ऑब्जेक्ट इज लेम। कोई भी वस्तु, इस विश्व का कोई भी द्रव्य लूला लंगड़ा नहीं है, अपाहिज नहीं है। सभी द्रव्य अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करने में समर्थ है। दूसरी परिभाषा बताइए, एक इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्रुव। शाबाश। अर्थ क्रियाकारित्व। जिस शक्ति के कारण अपना अर्थ क्रियाकारित्व बरकरार रखता है हर एक द्रव्य, उस शक्ति को कहते हैं दैविक। दैविक, यू आर सो इनएक्टिव, आई डोंट नो व्हाई। बेटे थोड़े दिन है, भोग लो इसको, थोड़े दिन है, भोग लो। 4-5 साल मतलब कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है। कल विधान वगैरह, सहज वगैरह ये आए हैं, होनहार मंगलारती कल मैं इनको कह रहा था, तब भी मैं जब भी मौका पड़ता है कहता ही हूँ, दीज आर योर गोल्डन मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ। ये समय, ये टाइम, ये फिर से लौट कर आने वाला नहीं है। और यहां से जाने के बाद, द मोमेंट यू विल स्टेप आउटसाइड, खेल खत्म है आपका। समझ रहे हैं? सूतक पातक जिसे कहते हैं वो बात आ जाएगी। फिर सब आपके बहुत बड़े प्लान से ये करना वो करना, तब तक आपको रुकना नहीं। और वो प्लान्स इतने, उसका पीछा करते करते ही, और तुम्हारे पैर बहुत छोटे हैं, उसका पीछा कर नहीं पाएंगे।
कल दोपहर में ये भी बात कह रहा था, एमिंग हायर इज अ क्राइम। क्या कहा सोहम? एमिंग हायर इज अ क्राइम। लो एम इज नॉट क्राइम, हायर एम्स आर क्राइम। व्हेन यू एनक्रोच योर लिमिट्स, डेंजर वहीं से चालू होता है। जब हम अपनी मर्यादा को लांघते, रोटी कपड़ा मकान के, एंड वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ लग्जरीज, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। अब बच्चे तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, समझ लो। जिस शक्ति के कारण वस्तु का अपना अर्थ क्रियाकारित्व बरकरार रहता है, जिस शक्ति के कारण वस्तु अपना प्रयोजनभूत कार्य करने में समर्थ है, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। प्रयोजनभूत कार्य हर एक द्रव्य अपने अपने बल पर करता है। मेरी किसी को मेरी आवश्यकता होती नहीं है। मान्यताओं के स्तर पर तो सभी स्वतंत्र है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं यही तो स्वाधीनता है। ऐसा होता नहीं है, फिर भी मानते हैं अज्ञानी लोग, यही तो स्वाधीनता है कि मान्यता में भी सभी जन स्वतंत्र है। कोई बाहर से बंधन में दिखता है लेकिन अंदर से मुक्त अनुभवता है, कोई बाहर से मुक्त दिखता है अंदर से बंधा हुआ अनुभवता है। ये तो सब अनुभवने की ही तो बात है। What the shackles can do outside? क्यों? अर्जुन चंदन बाला को आहार देने का भाव हुआ, महावीर को। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी? पात्रता क्या होती है आहार दान देने की? बिना पात्रता के तो कुछ भी नहीं होता। यहाँ भीख मिलने के लिए भी पात्रता चाहिए, ऐसा 4 दिन पहले मैं कह रहा था एक जन को। पात्रता नहीं होगी तो भीख तक नहीं मिलती आजकल, तो पात्रता हर जगह तो देखी ही जाएगी। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी? आहार दान करने के लिए मन वचन काय की शुद्धि चाहिए, काय की शुद्धि आदि आदि आदि, आहार जल सब शुद्ध चाहिए, सब शुद्ध चाहिए। क्या था यहाँ पर? और बताइए आप, आहार दान संपन्न हुआ कि नहीं हुआ? ये सब बातों को सोचने को कहाँ अवसर है? सामर्थ्य की बात चल रही है। वस्तु में कोई वस्तु स्वरूप में ऐसी पराधीनता नहीं है। मैं अभी यही कह रहा था, सब मान्यता और माइंडसेट की बात है हमारी। चलो एक आध दो उदाहरण से वर्कआउट करते हैं हम थोड़ा सा। ये उदाहरण भी आपके लिए काम कर जाएंगे। कोई एक तथाकथित नौकर, तथाकथित के मैं अर्थ बाद में खोलूंगा। तथाकथित नौकर तथाकथित मालिक के पैर दबा रहा है, तो कोई आदमी किसी के पैर दबा रहा है। मैं वैसे ही पूछ रहा हूं अर्जुन आपको, वो दबाने वाला कौन है? क्या नाता है दोनों में? एक आदमी दबा रहा था पैर, दूसरा आदमी दबवा रहा था। एक सेठ है और एक नौकर है और एक मालिक है। लिसन नाउ, मैं पर्दे हटाने की कोशिश कर रहा हूं, काम हो जाएगा आपका। एक नई दृष्टि से मैं दिखाऊंगा इसी घटना को। आपको ये लग रहा है ये नौकर है, ये मालिक है, ऐसा आपको लग रहा है। ध्रुव ऐसा ही तो लग रहा है। मैं भी उलझना नहीं चाहता, बीवी बच्चे भी हो सकते, वो कोई बात नहीं है। तो बीवी बच्चे प्रसंग पर तो वे सभी रोल्स तो सबको करने ही पड़ते, उसकी कहा बात चल रही है। जो आपने ये कहा ये नौकर है, ये मालिक है, मैं आपको नई दृष्टि दे रहा हूं आगे। धन की अपेक्षा तो आपने सही ही कहा है, ये मालिक है और ये नौकर है। बट सेवा की तरफ से आप देखोगे तो ये मालिक है, ये नौकर है। अभी आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब इस दृष्टि से देखेंगे तो आप ये पाएंगे दोनों मालिक भी है और दोनों नौकर भी है। एक को पैसे की जरूरत है और एक को सेवा की। सेवा के लिए
कोई मेरी आकर सेवा करने के लिए वो उतना ही परेशान बेताब है जितना वो कि कोई मुझे धन दे दे। ये तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ बार्टर इकोनॉमी, एक्सचेंज ऑफ नीड्स एंड डिमांड्स। आपके दिमाग में किसने भर दिया कि वो मालिक है? गलत 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 बात है। जिस दिन आपको यह समझ में आएगा कि दूसरों से पैर दबाने में गुलामी है, दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंसी, तो आप स्वाधीनता की सच्ची परिभाषा डिराइव कर पाएंगे और वस्तुत्व गुण के साथ आप न्याय कर पाएंगे, क्योंकि मेरा प्रयोजनभूत कार्य करने के लिए मुझे किसी भी द्रव्य की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? आज इस तर्ज पर मैं वस्तुत्व गुण की दो परिभाषाएं आपके सामने रख रहा हूं। श्रेयस फॉलो कर रहे बराबर, जो फॉलो कर रहे हैं उन्हीं को मैं पूछता हूं, मैं रिस्क क्यों लिया जाता? आई मीन टू से जिनको फॉलो नहीं करना है वो तो सब स्वतंत्र है। मैं तो सहज परिणमते हुए उपादान में निमित्त बनने का बात है, और बनने का क्या काम? ठीक है, दो बातें नाउ आई हैव टू टेल यू। यदि मेरी आवश्यकता किसी को है इस विश्व में, तो सबसे पहले मुझे ही है। एक बात, अन्य को नहीं। समझ रहे हैं? अन्य को नहीं। मुझे यदि किसी की आवश्यकता है, मेरे माध्यम से किसी का काम बनेगा तो वो मेरा ही बनेगा। वन थिंग। सेकंड थिंग, मेरे माध्यम से मेरा ही बनेगा, वन थिंग, और मेरे ही माध्यम से मेरा बनेगा, सेकंड थिंग। वस्तुत्व गुण के मैं दो एंगल्स आपको बता रहा हूं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? मेरा प्रयोजनभूत कार्य मेरे से ही सिद्ध होगा, कौमा, अन्य से नहीं। वन थिंग। दूसरा कौन पूरा करेगा? मेरी मेहनत, मेरा परिश्रम मुझे ही कार्यकारी होगा, अन्य को नहीं। समझ रहे हैं? दो बातें मैं कह रहा हूं। मेरे से ही, यहां पर ही लगाया पहली लाइन में। दूसरी लाइन में मेरे से मेरा ही काम होगा। ही मैं दोनों जगह शफल करके लगा रहा हूं। आप समझ रहे हैं? मेरे से ही मेरा काम होगा, आप लोगों से नहीं, और मेरे से मेरा ही काम होगा, आप लोगों का नहीं। व्यवहार में चाहे जो कुछ कह लो तो ठीक है। व्यवहार में भले ही मैं कह दूं, मेरे सामने तो आप आयन का एक ऑब्जेक्ट लाकर रख दो, लोहे का, मैं सोना मैं उसको बनाऊंगा। आप कुछ भी लाकर रखो, इट इज आई हु इज गोइंग टू मोल्ड एंड टेम। व्यवहार में तो कुछ भी कहो, परमार्थ से तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो देखो देखो, विद्यार्थी और गुरु का संबंध लेके चलिए आप थोड़ा सा। आपको क्या लग रहा होगा अंदर से? पराधीन आप है कि पराधीन मैं हूं? व्यवहारिक कथन चल रहे हैं, स्वाधीनता से सब हो ही रहा है, ये तो फैक्ट ही अलग है। जिसको लग रहा है कि मैं कर सकता हूं वो पार ही, राइट। लगने का तो फैक्टर है ही, लगने का तो फैक्टर है ही। अरविंद जी, लगने का तो फैक्टर है ही। यही मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, माने तो बंधन है, माने तो स्वाधीनता है। बाहर की परिस्थितियां किसको रोक पाती है? मैं आपको सद्दाम हुसैन को कोट किया है कभी? किया तो होगा, किया तो होगा। सद्दाम हुसैन को फांसी के लिए बंदी बनाया गया था।
इराक का था, जब इराक और अमेरिका के बीच में बहुत लड़ाई चल रही थी, काफ़ी टाइम पहले, 20-25 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तानाशाह था एक, सद्दाम हुसैन, उसको बंदी बनाकर जेल में डाला गया। जब प्रेसिडेंट यूएस के उसको मिलने आए और उससे बात करने लग गए कुछ मिजाज में, ये सोचकर ये तो अभी वैसे ही मरने वाला है। हंसते हुए सद्दाम ने रिप्लाई किया था, मुझे कोई बंदी नहीं बना सकता, है उन्हीं के सलाखों के पीछे। समझ रहे हैं, मन के हारे हार हुई है, मन के जीते जीत सदा। जो इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते बाहर की प्रतिकूलता है तो कोई बात नहीं है, आप तो मन भरे तो काम बन जाए। दैट इज ऑल अबाउट माइंड सेट, दैट इज ऑल अबाउट विल पावर। जो हम कहते दैट इज ऑल अबाउट वस्तु स्वातंत्र्य। समझ रहे हैं? विद्यार्थियों को लगता है कि विद्वान नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, कोई ना कोई टीचर तो हो पढ़ाने के लिए। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस करके सुन लेंगे लेकिन है तो वो भी टीचर। अब मैं ग्रंथ की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल, क्योंकि वो ऐसे टीचर नहीं है कोई प्रेरक निमित्त वाले। लेकिन आप दूसरे एंगल से देखो तो पढ़ाने वाला भी पराधीन है। यदि एक दिन सभा में कोई योग्य व्यक्ति नहीं हो, ध्रुव सोहम गायब हो जाए तो वे कहाँ चलेंगे? अरे इसी समय में छोड़ना था तुमको। जो अनइजीनेस का फीलिंग हुआ, दैट इज ऑल डिपेंडेंसी। आप समझ रहे बात को? इतने के बिना तुम्हारा काम नहीं चला, दैट इज इनफ टू प्रूव। और आपको इस कदर ये ख्याल में आने लग जाएगा बंधन में तो और दूसरा ही है ज्यादा। अब ये बात तो दूसरी है, मान्यता के स्तर की तो बात ही अलग है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जैसे हमने अभी ये देखा था मालिक कौन और नौकर कौन, ये निर्णय हम एकांती कर रहे थे। अभी हमें ख्याल में आया धन की अपेक्षा एक मालिक है तो सेवा की अपेक्षा से एक मालिक है। मालिक तो सभी है, लेकिन आपका ध्यान में मालिकियत की तरफ आकर्षित नहीं कर रहा हूं, मैं गुलामी की तरफ कर रहा हूं। गुलाम तो दोनों है, मैं तो ये कह रहा हूं। जबकि हमारे प्रयोजन की सिद्धि हमारे से ही होती। क्या ही अच्छा हो धन के बिना, सेवा के बिना हमारा काम निकल जाए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, पैर ही नहीं रहोगे, रहेगा तो दबाएगा क्या? पेट ही नहीं रहेगा तो कमाएगा काय के लिए? वस्तुत्व गुण की परिभाषा को फिर से एक बार, दैविक आपकी बुद्धि खेलकूद में ज्यादा है भैया, और यहां लगाए तो दिमाग लग सकता है आपका। ठीक है, बोलो बोलो परिभाषा बोलो। बोलो ध्रुव। शक्ति कारण प्रभु में निरंतर अर्थीय चलती रहती है। जिस शक्ति के कारण वस्तु अपना प्रयोजन भूत कार्य करने में समर्थ है, जिस शक्ति के कारण वस्तु में अपना अर्थ क्रिया कारित्व बरकरार है, मेरे से किसी का काम नहीं नड़ता, किसी से मेरा काम भी नहीं नड़ता। मैं वस्तुत्व गुण के दोनों एंगल से बता रहा हूं आपको, ड्यूएल। क्योंकि वो पराधीनता भारी है। माँ बाप मर गए तो ये तो मैं बर्दाश्त कर गया, लेकिन अभी बच्चे जाएंगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ने वाला है? वो तो कोई छत्र छाया है भी नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? उनकी छत्र छाया नहीं मिट जाएगी फिर। डिपेंडेंसी, यू आर डिपेंडेंट ऑन ईदर साइड। समझ रहे हैं? और जिसको एक भूल पल रही उसको दोनों भूले पल ही रही। ठीक, कितने बजे चालू हुआ था वैसे? आई थिंक 10:30 है ना, कुछ समय है अपने पास। रामचंद्र जी पद्म पुराण की कुछ बात कर लेते हैं। आप तो सब जानते हैं
संपन्न लोगों को चैन से बैठने का कोई अधिकार नहीं होता है, समझ रहे? जागरण वे करे जिनके पास खोने के लिए कुछ पूंजी है, उनके लिए तो और जरूरी है। रामचंद्र जी के रहते हुए ही सीता का अपहरण हुआ। रहते हुए मतलब है तो वहीं पर। रावण ले गया, पुराण पढ़ते रहना आप लोग। कहाँ ले गया था जानते हैं आप लोग? रावण कहाँ रहता था जानते हैं आप लोग? लंका कहकर क्यों रास्ता निकाल रहे हो? लंका कहाँ है जानते हो? नहीं जानते। कोई बताएगा? 2 मंगलारती है, 3 मंगलारती। जग गए क्या तू? सोता ज्यादा है, जगता कम है। बोलो। हाँ? अब जानते ये लंका लवण समुद्र में है। राम का पहुंचना वहां पर मुमकिन नहीं था, भूमि गोचरी था। वो विद्याधर थे, उनको अपने एंसेस्टर्स को, बाप दादों को प्रॉपर्टी मिली थी गिफ्ट में रावण के। वहां की जागीर मिली थी लवण समुद्र के बेस में। वहां पर लंका स्थित है जैन दर्शन के हिसाब से। और लवण समुद्र आप समझते हो? जम्बू द्वीप, कवच, उसके बाहर लवण समुद्र। जानते थे बस कि नहीं है किसी के आना। रावण ले गया, वहां पर बंदी बना दे। बंदी क्या बना दिया? अपने अधीन करने की कोशिश में बैठ गया। देखो यहां पर भी देखिए आप, आपको लग रहा होगा सीता बंदी है। नाना उपाय कर करके परेशान है यह रावण, त्रिखंडाधिपति भी। समझ रहे हैं? और पराधीनता ऐसा जहर है जो मैं प्रारंभ में कह रहा था, जिसकी कल्पना से ही प्रतिपल झुरता रहता है अज्ञानी, पल पल मरता रहता है, तिल तिल तड़पता रहता है। अब उसको यही तो परेशानी है, ये सीता को कैसे अधीन करो, सीता को कैसे अधीन करो। इट्स हार्ड टू डिक्लेयर हु इज द मास्टर। वो विनती कर रहा है बार बार, आकर पटरानी बनाऊंगा, हक फलाना करूंगा, ये पद दूंगा, वो सीट दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। रोजाना दुम हिला रहा है जा जाकर, लेकिन खाली हाथ आ रहा है, अनेक अनेक उपाय कर रहे हैं। ये त्रिखंडाधिपति की यह हालत है। देख रहे हैं ना आप इसको? हालांकि त्रिखंडाधिपति अधिपति की हालत नहीं है ये विषय और विकार की हालत है। ये किसी को भी झुका देते हैं। आपका क्या डेस्टिनेशन है, आपका क्या डेजिग्नेशन है, आपकी क्या 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 बाहर का क्या है, कुछ नहीं देखता ये सब। झुक जाओ बच्चे। रामचंद्र जी विह्वल हो उठे जब सीता का अपहरण हुआ, और इसी के कदर रामचंद्र जी को एक टीम फॉर्मेशन करना पड़ा। नल की जरूरत पड़ी, नील की जरूरत पड़ी, पाइपलाइन की जरूरत पड़ी, फिर सुग्रीव की जरूरत पड़ी। समझ रहे ना? सेतु भी बना, हनुमान की भी जरूरत पड़ी। ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं। ये सब काफिला खड़ा करने में सालों बीत रहे रामचंद्र जी, जिनसे कभी पहचान नहीं थी ना, पहचान की उम्मीद थी। सुग्रीव है, विद्याधर है, विद्या जानता है, एक काम को हो सकता है यार, इसको अपने टीम में ले लो। हनुमान ये भी काम कर सकते, टीम में ले लो, टीम में ले लो। टीम बढ़ाते जा रहे, टीम बढ़ाते जा रहे। कौन कब क्या मारेगा क्या मारेगा। रामचंद्र जी ने सीता को हस्तगत किया। 18 पुराण का एंड में बता रहा हूं। हस्तगत करने के बाद
अंतिम स्पीच हुआ एक मंच से रामचंद्र जी का। उस स्पीच में रामचंद्र जी ने ओपनली डिक्लेयर किया कि इस सबका श्रेय इन सबको जाता है, मैं तो कुछ नहीं। करना स्वयं श्रेय, दूसरों को देना, ये तो महापुरुषों की रीति नीति है। ये नहीं होते तो ऐसा नहीं होता जो आज का प्रचलन है, कॉपीड फ्रॉम रामायण। एनीवे, मैं तो आगे की बात कर रहा हूं। जब प्रसंग आया और लंका भी उन्होंने हस्तगत कर ली, लंका का राजा ही परास्त हो गया, अब क्या रहा? तो आपने ये बात जरूर सुनी होगी, सुवर्ण नगरी लंका में इतने आभूषण थे, इतने वेपन्स थे, इतना सोना चांदी आदि था, उन्होंने एक को भी हाथ नहीं लगाया। सुना है आपने ये बात? मुझे तो इससे प्रयोजन ही नहीं है। अरे मुझे तो प्रयोजन ही ना हनुमान सुग्रीव आदि से भी नहीं है। विभीषण, तुमसे भी प्रयोजन नहीं है ना ये लंका से। तुम एक काम करो, तुम दोनों एक साथ रह लो। अरे प्रयोजन तो अभी हमें अयोध्या से भी कहा रहा है। ज्ञानी धर्मात्मा वो होता है, वस्तु तो गुण का फल की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल। प्रयोजन केवल एक सीता पर है, रामचंद्र जी का। बीच में कितनी रामायण को बढ़ाते जा रहे हैं, कितने एपिसोड्स बढ़ते जा रहे हैं उसके। ये सब मजबूरी है। प्रयोजन मेरा सीता है। सीता जिस दिन मिलेगी, मुझे इन सब से कोई सरोकार नहीं। ज्ञानी, आध्यात्मिक बात कर रहा हूं आगे, निष्कर्ष की बात। यह बात दूसरी है, रामचंद्र जी स्वयं एक ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी का अपना प्रयोजन आत्म साधना से है, आत्म लक्ष्य से है। ये बीच की रामायण मजबूरी में खड़ी करनी पड़ती है। कौन सी रामायण? अर्जुन, आंसर प्रॉपरली प्लीज। जो सुग्रीव सम्यक। ध्रुव, रामायण, सोहम, इससे नाते वाली देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सब बंदरों की टोली है। क्या कहा? वैसे जैन पुराण में बंदर तो माने नहीं गए। जो कह रहा हूं वो सुनो। ये सब बंदरों की टोली है। कौन सी? बोलो। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप। कहा लिखा ये बच्चों? बच्चे बोल पाएंगे इसको। विराजय रामायण घटमाही, आध्यात्मिक रामायण ने शुभोपयोग को वानर की सेना कहा है। कहा है या नहीं कहा है? हमारे प्रयोजन की सिद्धि हम ही से होती है, ध्यान रखना। भगवान से हमारे कोई प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। बाहर के विद्वान और बाहर के ग्रंथ तो कहा तुम बात करते हो इस बात की। गडिलना क्या पकड़ा दिया बच्चे को, तो तू क्या समझने लग गया? बच्चा के उसके बिना चल नहीं सकेगा? बच्चा के बच्चा ही बना रहेगा? कबीरा भूत का पूजना जो गुड़ियों का खेल, जो पाया प्रिय आप ना गुड़िया दही समेट गडिलने को जाकर देख लो आज कहां पर। इट हैज बीन डंप्ड इन अ जंक शॉप। काम का नहीं आदमी गडिलना। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? ज्ञानी जन बीच में रामायण को खड़ी करते हैं मजबूरी में, लेकिन प्रयोजन से बंधे हैं। सीता की प्राप्ति के बाद देख लेना, उनको लंका वंका से कोई मतलब नहीं है। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, साधन, का मिलन, सम्मिलन, ये सब उठना बैठना, ये सब बीच में, ये सब बाय प्रोडक्ट है। दैट इज अ शुगर फैक्ट्री, दैट इज नॉट कॉल्ड अ मोलासिस फैक्ट्री। Although molasses is also a byproduct, of course, not a product. मोलासिस की फैक्ट्री देखिए, दैविक। इतना क्यों चुप्पी साधे बैठा है? हो हल्ला करता रहता है यार। स्वाध्याय नहीं कर सकते, यहाँ पर इतना हो हल्ला मचाता है नीचे, यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। क्या पूछा? प्रश्न
मोलेसिस की फैक्ट्री देखिए, मोलेसिस नहीं जानते हो। बगैस की फैक्ट्री देखिए, बगैस भी नहीं जानते। these are बाय प्रोडक्ट्स ऑफ अ शुगर फैक्ट्री। शुगर फैक्ट्री में से मोलेसिस बाहर निकलता है, बचा हुआ केन से बगैस भी बनता है। कोशिश भी की जाती है उसका यूज करने की, यूजलेस कुछ नहीं किया जाता, समझ रहे। लेकिन प्रयोजनभूत तत्व एक ही होता है, ध्यान रखना। ज्ञानी धर्मात्मा का प्रयोजन एक ही है, आत्मलक्ष्य, क्योंकि वो जानता है पर द्रव्य से मेरे कार्य की सिद्धि नहीं होती। समझ में नहीं आता यह जीव व्यवहार षटकारकों में क्यों उलझ रहा है, क्यों परतंत्र हो रहा है, जब अपने कार्य की सिद्धि अपने से ही होती है। बोलिए प्रकरण कहाँ का बोल रहा हूं? प्रवचन सार 16वीं गाथा की अंतिम लाइन बोल रहा हूं, अमृतचंद्र स्वामी की टीका। समझ में नहीं आता ये जी क्यों परतंत्र हो रहा है, क्या गिड़गिड़ाने की जरूरत थी तुम्हें? हे भगवान, भक्तों को हाथ दिया अच्छा किया, घुटने दिए ये भी अच्छा किया, लेकिन भगवान समझ में ये नहीं आता है फैलने वाले हाथ और टेकने वाले घुटने दिए क्यों, आखिर काट क्यों नहीं डाले उसके पहले? साहित्यिकों ने यहां तक बोला, साहित्यिकों का यहां तक कहना है, समझ रहे हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, दूसरों की कृपा से स्वर्ग में जाने से बेहतर है, बोलिए, बिना किसी की कृपा के हम नरक में ही चले जाए, कम से कम स्वाधीनता की सुगंध से तो हम सागरों निकाल सकेंगे। क्यों अर्जब? और ऐसे स्वाधीनता के उपासकों को नरक में स्थान नहीं है, दे आर नॉट फिट एनीवे। जैसे रामचंद्र जी ने सब कुछ हस्तगत करने के बाद भी अंततोगत्वा केवल सीता ही उनका लक्ष्य था, उसकी प्राप्ति हुई तो औरों से तो क्या मतलब था, ये तो करना पड़ा। ठीक उसी प्रकार हमारे प्रयोजन की सिद्धि और द्रव्य से नहीं होती है। वस्तुत्व गुण ये कहता है, ज्ञानी के भली भांति ये बात दिलो दिमाग में बैठ गई है। मजबूरी वशात कुछ खटपट भी करनी पड़े, गृहस्थी बसानी भी पड़े, समझ रहे हैं ना आप लोग, गृहस्थी बसानी भी पड़े और कुछ करना भी पड़े, लेकिन करना ही पड़ता है। उसका मूल टारगेट से वो बंदा है, वो चाहता है जल्द से जल्द मैं कैसे इससे छुटकारा पाऊँ। हमारे सुख का बाहर की वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। कंडीशंस एंड सिचुएशंस आर ऑलवेज पावरलेस विदाउट योर रिएक्शन। ओम नमः।